प्रणाम दोस्तों। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की यह चौपाई है। दोस्तों, इस चौपाई को लेकर लोग बहस करते रहते हैं। यहाँ तक कि बहस करते करते लोग विवाद करने लगते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस चौपाई का विवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त ही कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सबको इस चौपाई में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझना होगा। जब हम चौपाई के सभी शब्दों के अर्थ को जान लेंगे, तब चौपाई का भाव समझ में आ जाएगा और फिर विवाद समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से सभी शब्दों के अर्थ को जानते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। ढोल का मतलब होता है ढोल, जिसके अंदर होता है ओल, वही बजाने वाला ढोल, उसी को ढोल कहते हैं। गंवार जो अति लापरवाह होते हैं, उचित अनुचित समझते हुए भी अधिकतर अनुचित का चुनाव करते रहते हैं। परिणाम क्या होगा जानते हुए भी अनाड़ी बने रहते हैं। व्यर्थ एवं निरर्थक कार्य जिन्हें रुचिकर लगते हैं, जैसे कई लोग घर से पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, किंतु वह विद्यालय न जाकर रास्ते में कहीं क्रिकेट गुल्ली डंडा आदि खेलने लगते हैं या फिर कहीं घूमने चले जाते हैं। अर्थात जो गंवा रहे हैं अपना समय, अपना जीवन निरर्थक कार्यों में, उन्हें गंवार कहते हैं। अब आता है शूद्र का नंबर। शूद्र दोस्तों, समाज में जो बहुत सारी जातियां हैं, इनमें से कुछ जातियों को लोग शूद्र समझते हैं, शूद्र जानते हैं और शूद्र मानते भी हैं, जो कि वास्तव में उनकी यह जानकारी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत समझते हैं और बिल्कुल गलत मानते हैं। शास्त्रों ने कभी भी कहीं भी नहीं कहा है कि पटेल जी, यादव जी, तिवारी जी, अग्रवाल जी, प्रजापति जी, गुप्ता जी, मिश्रा जी आदि जितने भी जी हैं, ये ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं अथवा शूद्र होते हैं। शास्त्रों में यदि कहीं भी इन जातियों का वर्णन शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य के रूप में हो तो दिखाइए और कमेंट करके बताइए। कहीं भी नहीं मिलेगा। सभी मनुष्यों को शास्त्रों ने उनके गुण के आधार पर 4 भागों में, 4 वर्णों में बांटा है, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा जाता है। गुण के आधार पर बांटा है, ना कि लिखने वाली अथवा कही जाने वाली जाति के आधार पर। ब्राह्मण कौन है, इसकी संक्षिप्त वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इन चारों वर्णों की विस्तृत वीडियो भी हम आपके समक्ष निवेदित कर देंगे। तो आखिर शूद्र हैं कौन, चलिए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों, जो लोग यह मनुष्य शरीर पाकर भी सिर्फ खाने पीने में, सोने जागने में एकदम साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं, यह संसार क्या है, कैसे है, हम क्या हैं, क्यों हैं, इन बातों से कोई मतलब नहीं होता, जो किसी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। सुख आया तो सुखी हो गए, दुख आया तो दुखी हो गए, कभी बहुत सुखी तो कभी बहुत दुखी, ऐसे लोग शूद्र होते हैं। परमार्थ क्या है, अध्यात्म क्या है, इनमें कोई विशेष दिलचस्पी उनकी नहीं होती, कोई विशेष रुचि नहीं होती। पतन क्या है, उत्थान क्या है, कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग शूद्र होते हैं, जो मन के गुलाम हैं, जिन्हें क्रोध, मोह, लोभ आदि दुर्गुण बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं, जिनकी श्रद्धा डगमगाती रहती है, जो अंधविश्वासी होते हैं, ऐसे लोग शूद्र होते हैं।
चाहे वह तिवारी जी हों, चाहे मिश्रा जी हों, चाहे पटेल जी हों, चाहे बघेल जी हों, चाहे यादव जी हों, चाहे जो भी हों, ऐसे गुण जिनमें विद्यमान हैं वे शूद्र होते हैं। ढोल गंवार शूद्र हो गया। अब आता है पशु का नंबर। पशु का मतलब जानवर। जानवर का मतलब यही शेर, बाघ, चीता, बिल्ली, कुत्ता, भेड़, बकरी, सियार आदि ये सब पशु हैं। अब आता है नारी का नंबर। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। नारी, नारी का मतलब स्त्री, स्त्री का मतलब लेडीज। दोस्तों, चौपाई की पहली लाइन का अर्थ हम सबने जान लिया। अब चलिए दूसरी लाइन का अर्थ भी जान लेते हैं। दूसरी लाइन है सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल, सकल का मतलब होता है सभी। अब आता है ताड़ना का नंबर। दोस्तों, ताड़ना शब्द के कई अर्थ हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में कई शब्दों के कई कई अर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फल को ही ले लीजिए। फल का एक अर्थ होता है खाने वाले फल, आम, अंगूर, सेब, पपीता, टमाटर आदि। और फल का दूसरा अर्थ होता है परिणाम। लोग कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसे फल देंगे भगवान। अब हार शब्द को ले लीजिए। एक हार होता है फूलों का हार, जो भगवान आदि को चढ़ाया जाता है। कभी कभार हम और आप भी पहनते हैं। और एक हार होता है पराजित होना, हार जाना, पराजित हो जाना। जैसे कहते हैं ना कि फलानी टीम से क्रिकेट मैच हार गई। अब उत्तर शब्द को ही ले लीजिए। उत्तर का एक अर्थ तो होता है जवाब देना और एक अर्थ होता है दिशा। लोग कहते हैं ना कि आप वहां से उत्तर में चले जाना। और दोस्तों, ऐसे हजारों शब्द हैं जिनके अनेक अनेक अर्थ होते हैं। चलिए अब ताड़ना शब्द के अर्थ को जान लेते हैं। दोस्तों, ताड़ना शब्द के अर्थ हैं नंबर 1 मारना, नंबर 2 आघात करना, नंबर 3 मारने पीटने की क्रिया, नंबर 4 डांटना डपटना, नंबर 5 भांपना, नंबर 6 जानने का प्रयास करना, नंबर 7 समझना, नंबर 8 सुधार के उद्देश्य से मारना, नंबर 9 दुर्वचन कहना, नंबर 10 नजर रखना। अब आता है अधिकारी का नंबर। अधिकारी शब्द का अर्थ होता है पात्र। अधिकारी शब्द का अर्थ होता है योग्य। अधिकारी शब्द का अर्थ होता है लायक आदि। तो दोस्तों, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब किसके अधिकारी हैं? ताड़ना के। अब आप ही बताइए, अच्छी आवाज प्राप्त करने हेतु सुधार के उद्देश्य से ढोल को भांपते हुए उसकी रस्सी अथवा नट बोल्ट को कसना, टाइट करना, ठोंक बजाकर उसकी आवाज चेक करना, भांपना, समझना क्या गलत है? यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो अच्छी आवाज कैसे प्राप्त होगी? इसी प्रकार गंवार को भी यदि डांटा डपटा नहीं जाएगा, उस पर नजर नहीं रखा जाएगा, मनमानी छोड़ दिया जाएगा, तब तो वह अपना पतन तो करेगा ही, साथ ही साथ पूरे परिवार का भी सत्यानाश कर सकता है, महाभारत के दुर्योधन की तरह। ऐसे ही शूद्र स्तर के लोगों के लिए भी है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं, उन्हें डांटते हैं, डपटते हैं, सुधार के उद्देश्य से दुर्वचन भी बोलते हैं, यहाँ तक कि सुधार होता ना देखकर मारपीट भी देते हैं, ताकि उनका भला हो सके, सुधर सकें, समाज का भला हो सके, सबका भला हो। यही भाव इस चौपाई का है। इसमें क्या गलत है? अब आता है पशु का नंबर। पशु को यदि नहीं ताड़ोगे ना, नहीं नजर रखेंगे आप, तो आपकी रसोई में रखी हुई रोटी लेकर भाग जाएंगे। फिर आप उनके पीछे मारने पीटने की क्रिया
करने के लिए जब दौड़ेंगे तो दूसरा पशु आपकी रखी हुई सब्जी को भी खा जाएगा, फिर आप भूखे रह जाओगे। इसलिए दोस्तों, पशुओं को भी ताड़ना, उन्हें समझना, उन्हें भांपना जरूरी है। अब आता है नारी का नंबर। दोस्तों, स्त्रियों का हृदय कोमल एवं सरल होता है। कभी कभी बदतमीज टाइप के कुछ महापुरुष इन्हें मीठे मीठे बोल वचनों से प्रभावित कर लेते हैं, प्रलोभन और प्रेम का ऐसा जाल बिछाते हैं कि ये भोली भाली देवियां उस जाल में फंस जाती हैं। कहते हैं हम आपको रानी बनाकर रखेंगे, बाद में शमशान की भूतनी बनाकर छोड़ देते हैं। इसलिए स्त्रियों को भी उनके हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें भांपना, उन्हें समझना, आवश्यकता अनुसार डांटना, फटकारना, उन पर नजर रखना आदि शायद अनुचित नहीं है। यही भाव है प्यारे दोस्तों, यही भाव है इस संपूर्ण चौपाई का। अब आप बताइए इसमें गलत क्या है। इस वीडियो पर कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे हम किसी वीडियो में। यदि आपके पास, आपके मन में कोई हो सवाल तो कमेंट में भेजिए, हमें आपका उत्तर निवेदन करने में खुशी होगी। अब हमें आज्ञा प्रदान करें। सादर प्रणाम।